राजस्थान के सहकारिता विभाग में मनमानी चरम पर है। अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करने के बाद एक व्यवस्थापक पिछले 2 सालों से पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे अपने अधिकार के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हालात यह है कि 3 बार जिले के आला अधिकारियों से मिलने के बावजूद दोषी अधिकारी जहां पद पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी सारी जिंदगी देने वाला व्यक्ति अपने अधिकार के लिए परेशान है। दरअसल निम्बाहेड़ा के लेसडावन निवासी पारसमल जैन ने ग्राम सेवा सहकारी समिति कारूडा में 35 सालों तक अपनी सेवा दी, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति से पहले बिना कोई चार्ज लिए ही उसे सेवानिवृत्त करने के साथ ही अधिकारियों ने उस पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करा दिया, जिस पर कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पारसमल जैन निर्दोष साबित हुआ। इसके बावजूद झूठा आरोप लगाते हुए अधिकारियों ने उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे मूल अधिकार से उसे वंचित कर दिया। अब निर्दोष साबित होने के बाद भी जहां वह अपने वाजिब हक के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, वहीं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालात ये हैं कि न्यायालय के आदेश पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रकरण भी दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक उसे उसका हक अब तक नहीं मिला है। अपने पुत्र को साथ लेकर एक वरिष्ठ नागरिक लगातार परेशान हो रहा है। अब उसके पुत्र का कहना है कि हम इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं और अब हमें कोई बड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। पूरे मामले से साफ है कि सरकारी सिस्टम को घुन की तरह लापरवाही और मनमर्जी खा रही है और उसके बावजूद ऐसे दोषियों पर कार्रवाई तक नहीं हो रही है। उल्टा जो पीड़ित है उसे ही सिस्टम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ से वॉइस ऑफ स्टोन सिटी के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। साहब मेरे पिताजी को रिटायर हुए 6 साल हो गए। 6 साल पहले से इनका वेतन जो बाकी है वो वेतन भी नहीं दिया और इनका ग्रेजुटी समर्पित अवकाश जो सेवानिवृत्ति के समय जो राशियाँ मिलती है उनका भुगतान भी नहीं किया। झूठा केस करा दिया। झूठे केस में दोनों तरह की जांच में निर्दोष साबित हो गए। पर अब भी इनके द्वारा न तो वेतन का भुगतान किया जा रहा है, न अन्य राशियों का भुगतान किया जा रहा है। संपत्ति अटैच कर रखी है, उसको भी मुक्त नहीं किया जा रहा है। और मैं साहब हर तरह से परेशान हो चुका हूँ। और जितने भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है सदर थाना पुलिस में, लेकिन इनके खिलाफ ये सारे अधिकारी अभी भी पद पर बने हुए हैं और मेरे वेतन का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। और 2 बार मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुका हूं इन अधिकारियों को पद से हटाने और मेरा वेतन आदि का भुगतान कराने के लिए। परिस्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। मैं साहब हद से ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे कोई ना कोई बड़ा कदम प्रशासन से परेशान होकर उठाना पड़ेगा। मैं साहब कारूडा समिति में व्यवस्थापक था। वहाँ पर मैंने 35 साल तक कार्य किया, लेकिन अब मुझे वो वेतन, तनख्वाह, ग्रेजुटी वगैरह कुछ नहीं दे रहे, इसलिए मैं परेशान हूँ। किस लिए नहीं दे रहे हैं? क्या शिकायत की थी आपको? क्या मामला बताया इन्होंने? उन्होंने साहब बिना रिकॉर्ड लिए हुए समिति का ऑडिट करवा लिया। ऑडिट में उनके मनमाने तरीके से अंतर राशि निकाल दी और अंतर राशि का जो अंतर राशि निकली उसका आरोप मेरे ऊपर लगा दिया और मेरे ऊपर लगा करके 57 के अंदर विभागीय जाँच के अंदर स्पेशल ऑडिटर साहब के यहाँ जाँच दे दी। जाँच रहते हुए मैं जाँच में पूर्ण सहयोग कर रहा था, कागज़ वगैरह ले जाकर दे रहा था, लेकिन नियत पेशी 6 तारीख की थी और उन्होंने 4 तारीख को ही 420-406 मेरे ऊपर FIR लगा दी, झूठी FIR लगा दी। FIR लगाने के कारण मुझे 18 महीने तक बाहर घूमना पड़ा और मेरा परिवार और सब मेरे बच्चे सब तकलीफ में हैं। FIR में क्या हुआ? FIR में FIR लग चुकी है। FIR थी, FIR में उनको सही कागज में उनको कुछ नहीं मिला तक, कुछ सारांश नहीं मिला, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि इसमें जांच के योग्य कोई नहीं है, इसलिए उनके ऊपर वसूली का कोई आरोप नहीं लग रहा है।